तो हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई बेटा अपनी कर रहे होंगे। और अंतिम बोर्ड सीरीज़ का अगला लेक्चर बेटा, अगला चैप्टर हम लोग आपके सामने लेके आ गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा देखो वीडियो कुछ मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ। ठीक है, तो बेटा देखो हमें तैयारी हर मोड पे करनी है ना, किसके लिए बेटा, एग्जाम के लिए, अंतिम बोर्ड सीरीज़ का सहारा लेते हुए। तो कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, बेटा हारना नहीं है हमें। ठीक है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़ और फिर भाग। क्या बोला बेटा? गिर, उठ, चल, दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो बेटा देखो अंतिम बोर्ड सीरीज बेटा हम लोग आपके लिए इसीलिए लेके आए थे, जीतना है हमें। ठीक है, हर हालत में जीतना है बेटा, एग्जाम पे वॉर करना। और करते हैं स्टार्ट अगली सीरीज, अगला चैप्टर बेटा। नेक्स्ट बेटा देखो हमारे पास जो बेटा चैप्टर होगा वो होगा केमिकल काइनेटिक्स। बेटा देखो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग बेटा और काइनेटिक्स की बात करें तो देखो काइनेटिक्स का बेटा मतलब क्या होता है। बेटा देखो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है, बेटा देखो काइनेटिक्स का बेटा मतलब होता है, हम लोग स्पीड की बेटा बात करेंगे या बेटा हम रेट की बेटा हम लोग बात करेंगे। अच्छा, स्पीड और रेट, किस चीज़ की बेटा स्पीड, किस चीज़ का रेट। देखो यहाँ बेटा हम गाड़ी चला नहीं रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा? केमिस्ट्री का मतलब होता है कि बेटा हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो यहाँ बेटा इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन का ना बेटा मेनली रेट फाइंड आउट करते हैं। तो पहले जानते हैं बेटा कि काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, काइनेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। बेटा वो काइनेटिक्स का मतलब होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about chemistry, in which we study about the rate of chemical equation। तो बेटा देखो ध्यान देना बेटा, केमिकल रिएक्शन का जहाँ बेटा हम लोग रेट बेटा स्टडी करते हैं उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। बेटा इसके अलावा हम इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और बेटा देखो कौन कौन से फैक्टर्स बेटा इस बेटा केमिकल रिएक्शन के बेटा रेट को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग बेटा बात करेंगे। तो यहाँ बेटा हमें पढ़ना क्या है, समझ में आया आप लोगों को? बेटा हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। बेटा रेट का बेटा देखो सिंपल मतलब क्या होता है? स्पीड से होता है बेटा, हम लोग स्पीड की बात करेंगे। तो देखो बेटा पहला हमारे पास बेटा टॉपिक होगा इसका, वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा करते स्टार्ट। बेटा देखो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसको स्टडी करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, आप बेटा एक बात जानते हैं, रिएक्शन का बेटा देखो सिंपल सा मतलब होता है बेटा, रिएक्शन में हमारे पास एक होता है देखो रिएक्टेंट। और बेटा देखो रिएक्टेंट से क्या बनता है? आपका प्रोडक्ट बनता है। बेटा रिएक्टेंट से क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। मैंने माना बेटा कि मेरे पास आर जो है बेटा वो रिएक्टेंट है, और बेटा देखो पी हमारे पास बेटा क्या बनता है बताओ? प्रोडक्ट है। और अगर बेटा हमें इस रिएक्शन का बेटा हमें रेट फाइंड आउट करना है तो बेटा देखो रेट का मतलब क्या होता है? बेटा रेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? बेटा इसको हम डिफाइन करते हैं कि रेट इज डिफाइंड एज, या रेट ऑफ रिएक्शन is defined as the change in concentration, of reactant and product, change in concentration of reactant and product per unit time। तो बेटा देखो पर यूनिट टाइम यानी बेटा कहने का मतलब क्या है बेटा? कितना बेटा देखो चेंज होता है रिएक्टेंट और बेटा देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। मैं ऐसा मान लेता हूं बेटा कि मेरे पास इस रिएक्शन में मेरे पास क्या है? इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा, अगर मेरे पास ये R1 है ना बेटा, जब हमारे पास टाइम क्या होगा? एट टाइम T1 इनिशियल टाइम, एंड एट टाइम T2 बेटा देखो कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद द कंसंट्रेशन बिकम R2। ध्यान देना इस बात पर और समझना बेटा कि देखो तो पहले हमारे पास जो बेटा कंसंट्रेशन थी वो R1 थी, अब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो चुकी है बताओ? वो हो चुकी है बेटा R2।
ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे टाइम तो बेटा हमारा चेंज हुआ T1 से T2। अगर मैं चेंज इन रिएक्टेंट बेटा निकालना चाहूँगा या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो बेटा आप इस बात को कह सकते हैं सर डेल्टा आर की जो वैल्यू होगी वो होगी R2 माइनस R1। बिल्कुल सही बात है। और चेंज इन टाइम बेटा क्या होगा, चेंज इन टाइम जो होगा बेटा वो होगा हमारा डेल्टा T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। सही बात है बेटा। इसमें एक बात और, अगर हम बेटा रिएक्टेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कहानी कुछ ऐसी बन जाती है। अगर बेटा हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करेंगे बेटा देखो प्रोडक्ट के केस में मैं ऐसा मान लेता हूँ बेटा कि इनिशियल जो कंसंट्रेशन इसकी रही होगी बेटा, इसकी जो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन रही है वो P1 में है एट टाइम T1। बेटा देखो T1 टाइम पे कंसंट्रेशन इसकी क्या मैंने मान ली है ना बेटा P1 मान ली, और आफ्टर टाइम T2 या एंड एट टाइम एट T2 कंसंट्रेशन बिकम P2। तो सुनिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि जो भैया जो इनिशियल कंसंट्रेशन है बेटा हमारे पास रिएक्टेंट की वो क्या है, वो बेटा देखो R1 है T1 टाइम पे, और आफ्टर टाइम T2 जो कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या है R2 है। इन दैट केस इफ वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा अगर हमें इस केस में रिएक्शन का रेट निकालना है तो बेटा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो बेटा हमारा होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा देखो रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा बराबर होगा देखो माइनस के डेल आर अपॉन डेल टी। फोकस करना भाई, फोकस करना। मैंने बेटा देखो यहाँ पे माइनस का यूज किया है, नेगेटिव बेटा साइन में क्यों लगा रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, क्या इसके पीछे फैक्ट्स है बेटा। नेगेटिव बेटा साइन हमें ये शो कर रहा है, नेगेटिव साइन बेटा हमें क्या शो करता है, फोकस करने वाली बात है, दिस साइन शोज दैट कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस साइन शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, कि भैया रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होती है वो क्या होती है, घटती है। वाइल वी हैवंट यूज, बेटा हमने यूज नहीं किया है प्रोडक्ट के साथ, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कभी भी डिक्रीज नहीं होती बेटा, ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि देखो सिंपल सा फंडा समझ जाओ बस कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट धीरे 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 बेटा कम होता है, प्रोडक्ट बनता जाता है, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस व्हाइल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा रेट जो हमने ये निकाला इसको बेटा हम एवरेज रेट भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बेटा रेट हम लोग देखो तीन तरीके से लिखते हैं, रेट को बेटा देखो तीन तरीके से लिखा जाता है। रेट पहला देखो बेटा हमारे पास एवरेज रेट आता है, एवरेज रेट आपने लिख ही लिया बेटा, क्या होगा देखो रेट बराबर होगा R इज इक्वल्स टू माइनस के डी आर अपॉन डी टी एंड डी पी ओवर डी टी। दूसरा बेटा देखो हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस रेट। बेटा देखो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, बेटा इसका मतलब होता है रेट एट शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, या बेटा एट पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। जब बेटा हम किसी बेटा पार्टिकुलर टाइम पे रेट एट पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, रेट एट पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, जब बेटा हम किसी बेटा पार्टिकुलर टाइम पे बेटा हम रेट की बात करते हैं तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। अंतर इतना सा होगा बेटा कि जो हमारा आर इंस्टेंटेनियस होगा बेटा इसमें लिमिट ऑफ टाइम एक्सटेंड्स टू 0 है ना बेटा। देखो इसमें आप इस यूनिट को छोटा कर देंगे, इसमें आप लिख देंगे कि ये हमारा बेटा क्या होगा, माइनस के डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी पी ओवर डी टी। फोकस करना भैया, रेट बेटा देखो आपका जो रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्टेंट है ना बेटा, इसको हम ये बात और सुनिए ध्यान से बेटा, देखो ये वाला जो हमारे पास है ना इसको हम रेट ऑफ रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, ये समझने वाली बात है। इसको बेटा हम रेट ऑफ रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। यहाँ बेटा देखो रिएक्टेंट का जो रेट होगा वो क्या होगा, माइनस के डी आर ओवर डी टी होगा बेटा। अगर हम बेटा लिखें देखो रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो बेटा देखो रेट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या था बेटा, रेट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास था डी पी ओवर डी टी। सही बात है। और यहाँ बेटा अगर हम रिएक्टेंट का रेट लिखेंगे तो बेटा देखो इसमें रिएक्टेंट का जो बेटा रेट होगा ना वो बेटा हमारे बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के डी आर ओवर डी टी, और इसको बेटा हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कहते हैं।
फोकस करने वाली बात है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको बेटा हम लोग देखो डिफरेंशियल बेटा रेट इक्वेशन भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बेटर समझ में आ रहा होगा बेटा। और तीसरा हमारे पास जो बेटा बनता है वो बन जाता है इनिशियल रेट। अच्छा, इनिशियल का मतलब क्या होता है बेटा? इनिशियल का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत में, प्रारंभिक जो बेटा हमारे पास रेट होगा, जब बेटा रिएक्शन जैसे स्टार्ट हो रही है उस वाले बेटा हम रेट को क्या बोलते हैं? इनिशियल रेट कहते हैं। रेट की कहानी, रेट का फंडा बड़ा साफ है। जैसे बेटा अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर बेटा को हमें केमिकल रिएक्शन का रेट लिखना है फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, बेटा हाइपोथेटिकल मीन्स होता है इमेजिनरी, या बेटा कोई जर्नल इसको हम लिख सकते हैं बेटा किसी भी देखो जर्नल केमिकल इक्वेशन के लिए। बेटा इक्वेशन हमारे पास देखो है ए प्लस बी एरो सी प्लस डी। अगर बेटा मुझे इसका रेट लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ? बड़ा सिंपल सा फंडा है सर, आपने भी तो बताया था कि रेट बराबर क्या होगा। अब एक बात समझने वाली है भैया, जो हमारे पास ये स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं ना ए बी सी डी, इन्हें हम कहाँ ले आते हैं? इन्हें बेटा हम ले आते हैं नीचे, और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। माइनस क्यों लगाया? समझ में आ रहा होगा, है ना? समझ में आ रहा होगा हमने माइनस क्यों लगाया। बराबर बेटा क्या होगा देखो 1 अपॉन बी डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, बराबर बेटा आप लिखेंगे डेल्टा 1 अपॉन सी डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, बराबर 1 अपॉन डी डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, बेटर समझ में आया होगा। अब बेटा इस तरीके से आप लोग बेटा किसी भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं, एवरेज बेटा रेट आप लोग इस रिएक्शन किसी का बेटा लिख सकते हैं। यहाँ जो बेटा आपके पास रेट ऑफ रिएक्टेंट्स और बेटा जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि जो बेटा अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें रिएक्टेंट की, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो बेटा होती है ना, ये बेटा पर यूनिट टाइम क्या होती है? डिक्रीज होती है। समझने वाली बात है, डिक्रीजेस पर यूनिट टाइम। जैसे जैसे बेटा देखो टाइम इंक्रीज होगा बेटा, रिएक्शन जैसे जैसे बेटा आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, वैसे वैसे बेटा क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन बेटा क्या होती है? घटती है। और भैया प्रोडक्ट की क्या होती है बेटा? बढ़ती है। ये बात हम ऊपर भी कर चुके थे बेटा। अब इस बात पर हम पढ़ते हैं ग्राफिकली, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना बेटा। रिएक्टेंट बेटा हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो बेटा मैं मान लेता हूँ यहाँ बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इनिशियल थी बेटा R1, जैसा कि हमने पहले से मान लिया है। अब बेटा देखो इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा हमेशा क्या होगी? इसकी डिक्रीज होगी बेटा इन दैट ऑर्डर, है ना। ये बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ होगा बेटा, हमेशा बेटा क्या होगी? ये डिक्रीज होगी। अगर बेटा हमारे पास ये इनिशियल कंसंट्रेशन है इसकी, तो बेटा देखो कंसंट्रेशन विल ऑलवेज डिक्रीजेस इन दैट ऑर्डर बेटा। और जो बेटा प्रोडक्ट हमारे पास होता है ना भैया, इसकी जो बेटा कंसंट्रेशन होगी दैट विल इंक्रीज, है ना बेटा। ये क्या होगी? हमेशा इंक्रीज होती है बेटा, हमेशा बेटा ये क्या होती है? इंक्रीज होती है। और बेटा इसकी हम इनिशियल क्या मान लेते बताओ? P1 इसकी बेटा हम इनिशियल कंसंट्रेशन मान के चल रहे थे। तो ये बात, ये फंडा बेटा आपको रेट ऑफ रिएक्शन का समझ में आया होगा। स्टार्टिंग की बातें हैं, लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना बहुत जरूरी है ना। कोई डाउट्स अगर आपके हैं तो फटाक से कमेंट कर दीजिए, आंसर आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बेटा हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे की बातें करते हैं, है ना बेटा। आगे की बातें हम लोग करते बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ बेटा देखो रेट पढ़ने के बाद बेटा हम लोग, अच्छा एक चीज़ और देखो बेटा, अगर न्यूमेरिकल पोर्शन बेटा क्वेश्चन में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, उसके लिए लोग हम लोग पढ़ लेते हैं एक चीज़, है ना। एक बेटा एक तरह से बेटा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, दूसरा इसका अल्टरनेट कॉन्सेप्ट, जिससे बेटा आप रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, इसका यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए भी, है ना। उसको बेटा हम लोग पढ़ लेते हैं, चलो। तो देखो बेटा उसमें हमें क्या मान लेना है? हमें मान लेना बेटा इसका अल्टरनेट कॉन्सेप्ट क्या होगा रेट निकालने का, रेट ऑफ रिएक्शन। ये बेटा न्यूमेरिकल पर्पज से है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग बेटा। वही मैं मान लेता हूँ बेटा मेरे पास कोई रिएक्शन है R, और बेटा R से P कोई बेटा क्या है? प्रोडक्ट है। और एट टाइम T इज इक्वल्स टू 0 बेटा। देखो टाइम T0 पर आप एक बात जानते हैं कि अगर हमारे पास इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा R0 मैंने मानी है, एट टाइम T0 द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R0,
प्रोडक्ट नहीं होगा यहाँ पे, समझने वाली बात है बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होगा बेटा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि जितना जितना रिएक्टेंट घटेगा बेटा कंसंट्रेशन में बेटा उतना उतना क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं होगी, सीधी सी बात है बेटा। अब क्या होगा, एट अ टाइम t इज इक्वल टू टी, बेटा कुछ टाइम बाद जब बेटा रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो जाएगी बेटा, उस बेटा कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद क्या होना है, अगर बेटा देखो आर नॉट में से फोकस करना बेटा, आर नॉट में से अगर देखो बेटा एक्स मोल बेटा घट जाएंगे तो एक्स मोल क्या होंगे इसके बेटा बढ़ जाएंगे। ये तो इस पर डिपेंड कर रहा है, सिंपल सी बात ये है, जितने बेटा मोल्स रिएक्टेंट के घटते जाएंगे बेटा उतने मोल्स प्रोडक्ट के बनते जाएंगे। और इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बड़ी आसानी से आप कह देंगे सर आपने भी तो पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, हम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को बेटा हम समझ रहे हैं। तो देखो रेट ऑफ रिएक्टेंट जो बेटा हमारे पास होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से आप लिख पाओगे सर, ये होगा माइनस के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ बेटा अगर हम माइनस ना लगाए ना तो खुद में खुद माइनस आएगा जो शो करेगा कि कंसंट्रेशन घटी है। देखो कैसे, अगर बेटा देखो माइनस को हटा भी देता हूँ यहाँ से और हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं क्या वास्तव में इसमें माइनस आता है, क्या वास्तव में बेटा कंसंट्रेशन घटती है। तो देखो बेटा देखो यहाँ टी टाइम पे बेटा आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो आर नॉट है, आफ्टर टाइम टी टू बेटा कितनी है आर नॉट माइनस एक्स। तो ये बेटा हमारे लिए किसकी वैल्यू होगी बताओ सर, ये हमारे लिए वैल्यू हो गई आर वन की, क्योंकि हम इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन को आर वन मानते थे और बेटा हम लोग आफ्टर सम टाइम वी जस्ट इमेजिन दैट, या वी जस्ट मानते थे बेटा उसको हम लोग कैसे आर टू, है ना, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो बेटा देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आर टू माइनस आर वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। कोशिश पूरी करी बोलने की देखो, लेकिन ना चलो कोई बात नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं, हमें इंग्लिश से काम नहीं, हमें काम है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री पे करना है अंतिम वॉर। देखो बेटा, तो देखो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस एक्स, है ना बेटा, माइनस के बेटा देखो आर वन की वैल्यू क्या है बताओ, आर अपॉन टी माइनस जीरो, तो टी हो जाएगा। बेटा देखो आप आर से आर क्रॉस आउट करेंगे तो क्या बचेगा, देखो माइनस के एक्स अपॉन टी, बोलो माइनस आया कि नहीं आया, आया बेटा, माइनस आया, आया नहीं आया, यस नो, माइनस आया बेटा, देखो माइनस के एक्स अपॉन टी। और वहीं जब बेटा हम प्रोडक्ट की बात करेंगे ना, जब बेटा हम लोग रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो बेटा देखो रेट ऑफ प्रोडक्ट जो हमारा होगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट बेटा देखो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी बेटा हमारा बराबर होगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ बेटा हमने T और जीरो माना है तो T माइनस जीरो कर लेते हैं, सही बात है। और बेटा देखो हमारे पास, अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, ये वाली बेटा जो वैल्यू हमारे पास P1 की है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बेटा ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी बताओ, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है बेटा, P2 की वैल्यू है, तो भैया बन जाएगा सर x माइनस जीरो अपॉन टी, यानी कि x अपॉन टी। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोल दिया, क्या मैंने कर दिया बेटा, मैंने कहा था जितनी कंसंट्रेशन बेटा रिएक्टेंट की घटती है उतनी कंसंट्रेशन बेटा प्रोडक्ट की क्या होती है बताओ, बढ़ती है। ये बात देखो यहाँ से प्रूफ हो जाती है। अच्छा कभी कभी बेटा देखो आपको ना स्टोइकियोमेट्री अलग अलग मिल जाएगी बेटा, डिफरेंट स्टोइकियोमेट्री के लिए आप क्या करोगे, जितने बेटा आपको स्टोइकियोमेट्री दे रखी है उतना आप माइनस कर देंगे ना, x की जगह पे 2x, 3 है तो 3x, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको, बेटर समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है हमें, है ना बेटा। हर रोज़ 9 बजे है ना रात को हम लोग ये लाइव करते हैं आपके लिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो आगे बेटा हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो बेटा देखो हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा क्या आता है। बेटा देखो हमने रेट की अच्छे से बात करी, रेट बेटा हमने समझा, बहुत धीमे धीमे हमने बेटा प्यार से समझा। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स की, कि बेटा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा एक बात मैं आपको और बता दूं कि इससे पहले अगर आपने बेटा अंतिम बोर्ड सीरीज, आप पहली बार आप अंतिम बोर्ड सीरीज में आए हैं, बेटा देखो इससे पहले हमने सॉल्यूशंस बेटा कवर अप किया है ना, उसकी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है अंतिम बोर्ड सीरीज 12th के नाम से। आप बेटा पूरी प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेंगे, है ना, और सारे वीडियोस आप अच्छे से देखेंगे और एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करेंगे बेटा। तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा इसमें देखो पहला हमारे पास, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा फैक्टर जो आ जाता है वो आ जाता है फैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा बेटा देखो हमारे पास फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
और तीसरा बेटा हमारे पास जो फैक्टर आता है बेटा वो आता है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लास्ट ईयर तक सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया था आपको पता ही है कि भैया इसको और इसको हटा दिया था, सिर्फ ये छोड़ा था। इस बार बेटा ये भी दोनों इंक्लूडेड है सिलेबस में, तो इनको भी हमें पढ़ना है। तो देखिए ध्यान से इधर, पहला बेटा हमारे पास जो फैक्टर होगा बेटा वो होगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो यहां बेटा तो बस एक ही बात है, सिंपल बात है वो भी, है ना। कौन सी वाली कि हमने सर अभी तो आपने पढ़ाया था कि जब जब हम रिएक्टेंट से बेटा प्रोडक्ट की बात करते हैं तो होता क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। मतलब प्रोडक्ट का तो रिएक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, प्रोडक्ट तो बेटा बाद में बन रहा है। पहले कहानी बेटा रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है और शुरुआत कहानी की बेटा रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से ही तो होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस बात को बेटा हम लिख लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बताओ बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। सर ये तो ना जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। और इसी बात को बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं, रेट लॉ कह देते हैं। समझने वाली बात, रेट लॉ बेटा इसको हम कह देते हैं। और आगे की कहानी जो बेटा होगी ना वो रेट लॉ पे ही डिपेंड करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रेट लॉ। अभी रेट लॉ क्या होता है बेटा, इसकी बात करेंगे। तो बेटा देखो रेट लॉ हमें क्या बता रहा है ना बेटा, बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन, आर मीन्स बेटा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि बेटा जो हमारा रेट होगा बेटा वो क्या होगा, डायरेक्टली बेटा प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। बेटा किसकी होगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। और इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, आसानी से लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट बेटा इक्वल हो जाएगा के आर, जहां भैया के आपके पास है रेट कांस्टेंट। नई चीज आ गई, नई चीज का मतलब बेटा एक और नया हमारे पास एडअप हो गया भैया, है ना। इसके बारे में कहानी पढ़ेंगे अब हम लोग। रेट कांस्टेंट बेटा हम इसको बोलते हैं और दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं बताओ, रेट लॉ कहते हैं। सबको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बेटा अगर हमारे पास कोई पार्टिकुलर रिएक्शन है ना बेटा, कोई हमारे पास जर्नल इक्वेशन है, तो बेटा देखो किसी भी जर्नल केमिकल इक्वेशन के लिए बेटा जैसे कि देखो A प्लस B एरो C प्लस D और D, A प्लस B एरो C और D और D। बेटा इसका आप रेट लॉ कैसे लिखोगे बताओ सर, सिंपल, बहुत सिंपल। हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब है बेटा। ध्यान देना, जो हमारे पास ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं इनको बेटा हम पावर में ले आते हैं, तो A की पावर A और B की पावर B, ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका रेट लॉ बन जाएगा। अब यहीं से बेटा रेट लॉ से कहानी हमारी स्टार्ट होती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ पहुंच जाती है बेटा। वो टॉपिक कौन सा होगा बेटा, वो टॉपिक होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन सा होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सुनिएगा और समझिएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ऑर्डर को बेटा आप कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेटा आपको पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बेटा हम लोग रेड मार्कर से पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो बेटा हम लोग रेड मार्कर से इसको पॉइंट आउट करेंगे कि ऑर्डर का बेटा मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सुनिएगा और समझिएगा बेटा। ऑर्डर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ऑर्डर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ concentration, sum of powers of concentration of reactant, sum of power of concentration of reactant in rate law। भैया देखो रेट लॉ में जो हमारे पास बेटा ये पावर थे ना बेटा, ये जो पावर थे, इन पावर का जो सम होगा भैया, इसी पावर के सम को हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह देते हैं बेटा। यानी कि ऑर्डर इज डिनोटेड बाई एन, और भैया जो एन बराबर आपका फॉर्मूला होगा ना बेटा, इन पावरों का सम होगा ए प्लस बी। समझ में आया। और बेटा देखो ऑर्डर लिखने के लिए ना क्वेश्चन सीधा
एक नंबर में आ जाता है बेटा, एक नंबर में बेटा इसका क्वेश्चन सीधा आ जाता है। समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से भाई है। पिछली साल बेटा देखो लास्ट 2022 वाले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था ऑर्डर का, तो आपको समझना है, निकालना सिखाएंगे बेटा। क्वेश्चंस की सीरीज मैंने आपको जैसे बोला है, प्रॉपर नोट्स हर चैप्टर के आपको बेटा कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा बेटा क्वेश्चन लाऊंगा जरूर, हर चैप्टर के क्वेश्चन लाऊंगा अंतिम बोर्ड सीरीज में बेटा। और वो क्वेश्चन करने के बाद अब एग्जाम देने जाओगे तो बहुत कॉन्फिडेंट कहेंगे अरे ये वाला क्वेश्चन तो हमने अंतिम बोर्ड सीरीज में करा था सर की में, ये वाली कहानी बनने वाली है बेटा, है ना। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा हमारे पास ऑर्डर बेटा कितने प्रकार का होता है उसकी बात कर लेते हैं। बेटा ऑर्डर हमारे पास 2 से बेटा 3 टाइप का होता है। पहला हमारे जो इंपोर्टेंट होता है ना, वैसे तो होते तो एन तक होते हैं बेटा, ये है ना। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं पहले बेटा हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा बेटा हमारे पास होता है देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और तीसरा बेटा हमारे पास होता है देखो कौन सा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ बेटा हम लोग देखो जीरो और फर्स्ट को ज़्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है। सेकंड और थर्ड फोर्थ nth ऑर्डर की बात बेटा हम ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि बेटा जीरो और फर्स्ट के बेटा क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। तो बेटा देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ आपके पास जो बेटा देखो रेट होगा ना, रेट लॉ के अकॉर्डिंग बेटा वो रेट बराबर होगा KR की पावर 0। पावर यानी बेटा कंसेंट्रेशन जो बेटा होगी ना, या बेटा जो आर की बेटा जो पावर होगी वो क्या होगी, 0 अगर होगी। सर पावर 0 कैसे हो सकती है, हाउ। तो बेटा पावर 0 हो सकती है, जैसे मैं आपसे लिखूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी। बेटा आपस में रिएक्शन करी इन्होंने, ए बी एक प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, दे फॉर्म अ प्रोडक्ट AB, है ना। अच्छा अगर बेटा देखो मैं आपसे बोलूं कि जब AB का फॉर्मेशन हुआ तो इस AB के फॉर्मेशन में हमने बेटा यहाँ पे ना हमने किसी कैटालिस्ट का यूज किया, बिना कैटालिस्ट के ये वाली कहानी बनने वाली नहीं थी बेटा, बिना कैटालिस्ट की वाली कहानी बनने वाली नहीं थी। और जब बेटा हम किसी भी रिएक्शन में भैया हम लोग कैटालिस्ट का यूज कर देंगे ना, तो इसी रिएक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जिस रिएक्शन में कैटालिस्ट का बेटा यूज हो जाएगा वो रिएक्शन बेटा कौन सी होगी, आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये बात सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई बेटा। जहां आपको कैटालिस्ट दिख जाना, आंख बंद करनी है, लगा देना क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा बेटा आपके पास है देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा देखो फर्स्ट ऑर्डर में रेट आपका बेटा क्या होता है, रेट बराबर होता है KR की पावर 1। क्या होता है बेटा, KR की पावर 1। जब बेटा देखो आपके पास n की जो बेटा वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ध्यान दीजिए इस बात पे बेटा, n की जो बेटा हमारे पास वैल्यू है वो क्या होगी, 1। और बेटा वही सेकंड में क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू KR की पावर 2, यानी द वैल्यू ऑफ n विल बिकम 2। बेटा n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। समझ में आया, सबको समझ में आया बेटा। अच्छा इसके बाद बेटा हम आगे की बातें करें तो देखो क्वेश्चन बेटा हमारा कैसे बन जाता है। बेटा देखो ऑर्डर से क्वेश्चन कैसे बनता है। बेटा ऑर्डर से आपको ना एक तो हर ऑर्डर के लिए यूनिट्स आपको आनी चाहिए रेट कांस्टेंट की। निकाल लेते हैं बेटा यूनिट्स, है ना, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, units of rate constant for different order of reactions, या for different order reactions। बेटा देखो अलग अलग बेटा ऑर्डर की रिएक्शन के लिए बेटा क्या क्या बेटा हमारे पास देखो रेट कांस्टेंट होगा। बेटा देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट बेटा क्या क्या होगी, सॉरी बेटा पहले तो हम निकालते बेटा इसको जीरो ऑर्डर के लिए, या बेटा हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, और उस फॉर्मूले से हम लोग सारे ऑर्डर की बेटा जो यूनिट्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, बेटा फॉर्मूला हमारे पास होगा मोल, है ना बेटा। मोल पर लीटर जानते हो क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर बेटा हमारे पास बेटा क्या होती है, ये बेटा हमारे पास यूनिट होती है किसकी बताओ, मोल पर लीटर इज अ यूनिट ऑफ किसकी बताओ बेटा, रेट, ठीक है, सॉरी कंसंट्रेशन, है ना। हाँ रेट की बेटा होती है मोल पर लीटर। तो बेटा मोल है ना बेटा, मोल और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग लीटर, ठीक है बेटा। और बेटा देखो रेट का मतलब क्या होता है, सर रेट का मतलब होता है आपके पास, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो KR, है ना बेटा, जहाँ R के आपके पास कंसंट्रेशन है बेटा, और K बेटा हमारे पास क्या बताओ, K बेटा हमारे पास है रेट कांस्टेंट। तो बेटा देखो K बराबर क्या हो जाएगा सर, रेट अपॉन में R, यानी बेटा देखो रेट हमारे पास है बेटा कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, और बेटा देखो ये हमारे पास क्या बताओ, कंसंट्रेशन है। और बेटा देखो हमें कंसंट्रेशन बेटा हमें यूनिट लिखनी तो हम क्या लिखेंगे बताओ बेटा,
कंसंट्रेशन की बेटा यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, और बेटा इसकी भी क्या होगी बताओ, मोल पर लीटर, वो कहानी आगे की है। और बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो बेटा देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा बेटा, जब बेटा हम लोग इसको ना nth ऑर्डर मान के सॉल्व करते हैं, जब बेटा हम देखो रिएक्शन बेटा हम लोग nth ऑर्डर मान के सॉल्व करते हैं, बेटा हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है मोल 1 माइनस n बेटा लीटर माइनस 1 प्लस n और सेकंड इनवर्स। अब बेटा इसमें आप लोग हर ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा आप लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो एक ही फॉर्मूले से। कैसे सर, ऐसे अगर बेटा आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करी है बेटा, तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बेटा n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो देखो रख देते हैं बेटा मोल 1 माइनस 0 लीटर माइनस 1 प्लस 0 सेकंड इनवर्स, यानी कि बेटा देखो बन गया मोल 1 आई इसकी पावर, वो लिख लेते हैं बेटा, इसकी बेटा पावर देखो क्या आएगी -1 प्लस 0 कितना आएगा बेटा, लीटर -1 और सेकंड -1। तो बेटा देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा हमारे पास यूनिट क्या आएगी बताओ बेटा, यूनिट आएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ में आया बेटा। अगर बेटा हमारे पास ये रिएक्शन देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो बेटा देखो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा n की वैल्यू होती है 1। तो देखो इन दैट केस बेटा हमारे पास यूनिट क्या बन जाएगी, देखो मोल है ना, मोल 1 माइनस 1 n की वैल्यू बेटा 1 हो गई, लीटर -1 प्लस 1 सेकंड इनवर्स, यानी कि देखो बेटा मोल है ना, मोल 0, ठीक है बेटा, लीटर 0 और सेकंड इनवर्स आप इस बात को जानते हैं बेटा। अगर किसी की पावर 0 है तो बेटा आंसर हमेशा क्या होता है, इसका 1 होता है बेटा, ठीक है। तो इसका बेटा टोटल बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड इनवर्स। बेटा इस तरीके से आप लोग किसी भी बेटा ऑर्डर के रिएक्शन का आप रेट निकाल सकते हैं। आप 0 का आपने निकाल लिया बेटा, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। समझ में आएगा बेटा, एक हमारा क्वेश्चन इससे भी आपका बन जाता है। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला बेटा हमारे पास जो टॉपिक होगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट समझ रहे हैं ना आप लोग, जिसका बेटा देखो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। बेटा देखो डेरिवेशन करते हुए चलेंगे है ना। शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि भैया हम लोग सारी चीज़ों को बस ऐसे ही रिवाइज करा दें जल्दी जल्दी से, नहीं, कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो है बेटा, हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक चैप्टर के लिए कम से कम 2 घंटा दे पाएँ, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है कि सर कि हमें यूट्यूब पे ट्रेंड लाना है बस, कि हमने आधे घंटे में चैप्टर करा दिया, हमने 20 मिनट में पूरा काइनेटिक्स करा दिया है ना, नथिंग लाइक दैट। हमें ना बस पढ़ना है बेटा, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। हमें मतलब ट्रेंडिंग वाला रिवॉल्यूशन नहीं लाना है कि हमने तो आते ना, हम लोग देखते हैं कि आखिरी समय में 30 मिनट में पढ़ा है पूरा काइनेटिक्स, इतना शॉर्ट भी नहीं जाना है हमें बस ना बेटा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमें ऐसा फील आए, अगर हमने पहले भी कभी कुछ नहीं पढ़ा है ना, तब भी हमें ऐसा फील आए कि सर, और आएगा, डेफिनेटली आएगा बेटा। अगर आप यहाँ पढ़ने आए ना इस चैनल पे, तो आपको डेफिनेटली ये फील आएगा कि हाँ वास्तव में सर अगर हमने पहले भी कुछ नहीं पढ़ा था, अब भी इसको हमने पढ़ लिया, तो इतना मजा आ गया कि अब हम एग्जाम में एक भी क्वेश्चन काइनेटिक्स का नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं बेटा और बात करते हैं देखो किसकी बेटा, इंटीग्रेटेड रेट लॉस की। बेटा देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटा। इंटीग्रेटेड रेट लॉस फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, इंटीग्रेटेड रेट लॉस फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। बेटा पहले बेटा हम लोग इसको पढ़ेंगे देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बहुत सिंपल सा मतलब है बेटा, इसका देखो डेरिवेशन कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, जिस ऑर्डर के लिए बेटा आप निकाल लेना उसकी पहले आप एक रिएक्शन मान लेते हैं कि वो इस ऑर्डर की है, लेट कर लीजिए है ना, मान लेते हैं लेट आ रिएक्शन R2P, जहां बेटा R क्या होगा बताने वाली बात नहीं है सर, कमेंट में बताओ क्या होगा बेटा, R रिएक्टेंट होगा, P इज द प्रोडक्ट। तो लेट अ रिएक्शन R2P इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा देखो R से P ना बेटा एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर बेटा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका बताओ रेट लॉ क्या होगा। सर कितना सिंपल क्वेश्चन है, रेट लॉ तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था हमें। रेट बराबर क्या होगा, रेट बराबर होगा भैया के आर की पावर 0, क्योंकि रेट भैया डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं बेटा इसी के लिए लिखूं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, हंसी वाला क्वेश्चन, मजाक वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछूंगा तो आप हंस जाएंगे
है ना सर। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, हम बहुत ध्यान से लेक्चर पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से, हमें सारी चीज़ें आ रही हैं आप जो पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं आ रही बेटा तो कमेंट जरूर कर देंगे आप लोग कि सर समझ में तो आया नहीं, आपने क्या पढ़ा दिया पता नहीं, ठीक है बता देंगे बेटा, रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। तो देखो रेट बराबर क्या होगा, माइनस के डी आर ओवर डी टी। ये बेटा आपके पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है और ये बेटा हमारे पास रेट लॉ है। आप मुझे बताइए बेटा दोनों चीज़ों में क्या सिमिलरिटी है। सर एक चीज़ सिमिलर है कि ये भी हमें रेट बता रहा है, ये भी हमें रेट बता रहा है। अगर बेटा मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इफ वी कंबाइन बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, अगर बेटा हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें तो सर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो माइनस के डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू, क्या बताओ बेटा, के आर नॉट। इतनी कहानी सबको समझ में आई है बेटा, इतनी कहानी सबको समझ में आई है, बिल्कुल समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आई है ना। अब देखो बेटा यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, आप आर को आर के पास ले आओ, डी टी को इधर भेज दो, माइनस को उधर भेज दो, कहानी सिंपल हो जाएगी और कुछ नहीं होगा बेटा। देखो डी आर अपॉन आर की पावर 0 बेटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस के डी टी। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जब बेटा हम दोनों साइड पे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब बेटा हम दोनों साइड्स पर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बेटा हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर नॉट, तो पावर 0 है तो मतलब 1 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल्स टू बेटा माइनस के क्या है, कांस्टेंट बाहर ले आओगे। अब यहाँ ना बेटा जो बायो वाले हैं उनको दिक्कत होने वाली है ना, उनको दिक्कत होने वाली है। बड़ा दिक्कत कुछ नहीं है ना, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स रिलेटेड कराऊंगा ना उसमें आपको साथ साथ बता दूंगा क्या इसका बेसिक है, ठीक है। तो टेंशन आप ही मत लीजिए, है ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे भैया। तो देखो माइनस के बेटा देखो बायो वालों को बता दूं मैं कि बेटा देखो इंटीग्रेशन में जब बेटा कांस्टेंट को हम ले आते हैं बाहर और फिर बेटा हम इंटीग्रेशन कर देंगे किसका बताओ, डी का। और इन दैट केस हम एक बात और जानते थे सर, आपने शुरुआत में हमें बताया था कि जब कंसंट्रेशन बेटा हमारे पास, जब बेटा रिएक्शन स्टार्ट होती थी बेटा तो हमारे पास टाइम 0 था और बेटा 0 टाइम पे कंसंट्रेशन इसकी आर नॉट थी और आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन बिकॉम फ्रॉम आर नॉट टू आर। ऐसा मान लिया मैंने बेटा कि देखो टी टाइम पे, एट टाइम टी जो बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन है ना बेटा, टाइम टी पे बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की आर नॉट 0 पे सॉरी, और एट टाइम टी बेटा कंसंट्रेशन बेटा हमारी हो गई आर नॉट से आर। तो ये बेटा हमारे पास इसकी लिमिट्स बन जाती हैं। और जब बेटा हम देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको बेटा सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला बेटा हमारे पास होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। बताइए क्या होता है बेटा, जब बेटा हमारे पास हम लोग बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बेटा क्या होता है x। तो यहाँ बेटा हमारे पास देखो क्या है बेटा, डी आर है बेटा, डी आर का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो भैया देखो इसका इंटीग्रेशन होगा आर, और बेटा देखो लिमिट्स को बेटा हम ले आते हैं इधर पावर में, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि आर की पावर आर नॉट से आर। और बेटा देखो यहाँ पे माइनस के तो कांस्टेंट है सर, बाहर है। बेटा देखो डी टी का क्या होगा, सेम केस है बेटा, डी टी का बेटा आपके पास होगा टी 0 से टी। सबको समझ में आया बताओ, बायो वालों को समझ में आया, बायो वालों को बेटा समझ में आया, कमेंट कर दो एक बार, है ना। आगे बढ़ जाते हैं बेटा हम लोग, यस बोल दीजिए अगर समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बेटा, इसके बाद हमारे पास अब क्या बनता है बेटा, फॉर्मूला होता है जब बेटा हमारे पास दो लिमिट्स होना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो बेटा हम क्या करते हैं, तो बेटा हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं ना। तो बेटा देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे बेटा तो देखो बन जाएगा आर माइनस आर नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस 0। बेटा क्या हो जाएगा बताओ, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस 0। अब बेटा देखो आर नॉट, आर माइनस आर नॉट का मतलब क्या है सर, सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ से माइनस को, या बेटा इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आर माइनस आर नॉट बेटा बराबर होगा माइनस के 0 को हटा देंगे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है बेटा। जब बेटा इस माइनस को हम रिमूव करेंगे तो इसके बेटा जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। तो हो जाएगा देखो आर नॉट माइनस आर इज इक्वल्स टू के टी, और यही भाई साहब हमारे पास निकल के आ जाता है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बोलो समझ में आ गया, मजा आया, मजा आया बेटा, कमेंट कर दिए सर मजा आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से। तो देखो हो जाएगा आर नॉट माइनस आर बराबर के टी।
ठीक है बेटा, इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा बताओ, इंटीग्रेट रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सिंपल तरीके से बेटा हमने पढ़ा है, बहुत सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे बेटा देखो दूसरा क्वेश्चन किसका बन जाता है, देखो इसका बेटा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, रेड पॉइंट मैंने लगाया नहीं, भूल गया, लगा लेते हैं बेटा। न्यूमेरिकल पोर्शन इसका आता है और भैया एग्जाम में हर बार हर सेट में, कोई भी सेट हो, इसका क्वेश्चन जरूर आता है, इसका नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर का आएगा। मेरा कहने का मतलब बेटा इंटीग्रेट रेट लॉ का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अगर बेटा हम देखो फर्स्ट ऑर्डर, या बेटा उससे पहले एक क्वेश्चन और जो बेटा जीरो से बनता है, किसका बनता है आपका, हाफ लाइफ का। इसको भी कहां छोड़ देते हैं, इसकी बात भी बेटा कर लेते हैं। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बेटा हाफ लाइफ क्या होती है, इसको हम कैसे निकालते हैं। पहले देखो बेटा इसका मतलब समझो, हाफ लाइफ, हाफ का मतलब क्या होगा सर, आधा, है ना। हाफ का मतलब बेटा क्या होगा, आधा। लाइफ का बेटा मतलब क्या होगा, जब बेटा रिएक्शन हमारी 50% खत्म हुई है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर बेटा हमारे पास कोई रिएक्शन हमने करी है बेटा और रिएक्शन अभी तक देखो सिर्फ आधी खत्म हुई है बेटा, तो 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए, 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए बेटा हम लोग कैसे उसका बेटा हम लोग निकालते हैं क्या, ऑर्डर। तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं उसकी। या बेटा सॉरी, हम रेट कैसे निकालते हैं उसका, है ना। तो बेटा देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है सर, इसमें जो हमारा टाइम होना टी बेटा हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू टी हाफ। टाइम बेटा आधा होगा, अब आधा लगेगा। अब बेटा देखो टाइम 0 से टी था, तो बेटा रिएक्शन आधे टाइम पे खत्म हो जाएगी, आधे की बात कर रहे हैं हम लोग। और बेटा देखो कंसंट्रेशन जो बेटा आपके पास आर है ना बेटा, वो क्या हो जाएगी, R0/2, क्योंकि इनिशियल बेटा हमारे पास R0 थी और कहानी की स्टार्टिंग, रिएक्शन की स्टार्टिंग भैया R0 से हुई थी, तो R0 का आधा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब इन्हीं वैल्यूज को आपको रेट लॉ में पुट कर देना है, और जब बेटा मैं इन वैल्यूज को बेटा देखो रेट लॉ में पुट करूंगा, तो देखो R0 माइनस बेटा आर की वैल्यू क्या है, मैं मार्कर चेंज करके लिख रहा हूँ, समझ में बेटर आ जाएगा आपको बेटा। R0 माइनस क्या होगा, देखो आर की बेटा वैल्यू होगी R0/2 इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा हमारा KT। ये तो कांस्टेंट है, मतलब बरकरार चलता आ रहा है। जब बेटा इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखो 2R0 माइनस R0, ठीक है, अब /2 इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा KT। बेटा देखो 2R0 में से R0 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ सर, सिंपल है, R0/2 बचेगा बेटा। K को नीचे ले आएंगे तो देखो T को बेटा हमें क्या मान लेना है, T को मान लेना है T हाफ। ये भी ध्यान रखिए, ये तो बेटा हमने सब्स्टिट्यूट किया ही नहीं बेटा। T को आप मान लेंगे T हाफ। बेटा देखो T हाफ की जो बेटा आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, T हाफ इज इक्वल्स टू R0/2K। जहाँ बेटा K का मतलब क्या होता है सर, रेट कांस्टेंट होता है K का मतलब। T हाफ हमारे पास हाफ लाइफ है, हाँ मतलब हाफ टाइम है बेटा, जब बेटा हमारी रिएक्शन 50% खत्म हुई है, ठीक है। अगर बेटा इसका हम बनाए बेटा देखो ग्राफ, बेटा इसका ग्राफ कैसे बनता है आपका, इस तरीके से बेटा ऐसा ग्राफ आता है ना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर इसका हम बनाए बेटा तो कुछ इसका बेटा देखो डिक्लेटिंग ग्राफ आता है। इसका बेटा स्लोप क्या होगा आपका, है ना बेटा, K क्या होगा, इसका स्लोप होगा बेटा माइनस, है ना। माइनस का मतलब बेटा क्या है, अब बेटर समझते हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिंग ग्राफ है बेटा, गिरता हुआ ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग आगे देखो बेटा, इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग बढ़ जाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं किसकी बात करते हैं बेटा, हम लोग करते हैं बात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो अगर बेटा आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं बेटा। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो बेटा हमारे पास होगी, इसका बेटा हम इंटीग्रेट रेट लॉ कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ बेटा, अगर हमें इसका बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हमें इसमें कोई दिक्कत अब होगी नहीं। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे बेटा। मान लेते हैं लेट अ रिएक्शन R2P इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लिया, अब मान लिया तो मान लिया, है ना। और दूसरी बात, ठान लिया तो ठान लिया। काहे के लिए बेटा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। तो देखो लेट अ रिएक्शन R2P इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा देखो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बेटा रेट आप लोग कैसे लिखेंगे, रेट लॉ से। सर रेट लॉ से बड़ा सिंपल है बेटा, रेट लॉ से रेट बराबर क्या होगा, KR⁻1। और बेटा इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगी सर, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो इसकी होगी वो होगी रेट बराबर -KdR/dt। बोलो समझ में आ गया,
सबको आया बेटा? अगर मैं आपसे वही सेम क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले पूछा था पूछ लूँ तो आप आंसर क्या देंगे? अगर बेटा मैं दोनों केसेस को कंपेयर कर रहा था, दोनों में क्या कॉमन था? आप बोलोगे सर रेट कॉमन था, है ना? हमें अभी थोड़ी देर पहले मैं सुना था ध्यान से, बेटा इसमें रेट कॉमन था। इसका मतलब बेटा ये है, अगर हम दोनों को बेटा कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं इस बात को कि यहाँ देखो बेटा माइनस के डी आर ओवर डी टी बेटा बराबर किसकी होगा बताओ? के आर की पावर 1। इसके बाद हम लोग बेटा क्या करते थे सर? आर को आर के नीचे ला देते, टी को उधर भेज देते माइनस के साथ, है ना? विदा कर देंगे, कर देते इसको बेटा विदा हम लोग। बाबुल की दुआएं लेती जा हैं, जब तुझको सुखी संसार मिले, कर दो विदा भैया इसको। आर नॉट आर की पावर 1 को यहाँ ले आए बेटा हम लोग, और माइनस यहाँ के क्या कर दें हम लोग? डी टी कर देते हैं। समझ में आ गया होगा? अब क्या करना है सर? अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड बेटा, इंटीग्रेशन कर देते हैं। सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं बेटा, वी आर फॉलोइंग सेम प्रोसेस ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा देखो दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी आर ओवर आर की पावर 1 बेटा बराबर क्या होगा? देखो मैंने आपसे कहा था बायो वाले इस बात पे फोकस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे बेटा, है ना? कह रहे हैं सर बायो बायो बार बार कह रहे हैं, हमारा मैथ इतना कमजोर भी नहीं है, इतना तो हम जानते हैं, है ना? तो बेटा मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी, आई एम जस्ट सेइंग कि ना ऐसा होता है एक्चुअली कि हम लोग मैथ नहीं पढ़ते तो हमें लगता है अटपटा सा ना, तो हमें समझते जाना बेटा। हम लोग कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में बाहर ले आते हैं तो बेटा dt हो जाएगा ये, है ना? और हम लोग फिर बेटा क्या करते हैं? सेम प्रोसेस हम मान लेते हैं कि टाइम t0 बेटा टाइम 0 पर इनिशियल टाइम, है ना बेटा, हमारे पास कंसंट्रेशन r नॉट थी, आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन बिकम r, है ना भैया? देखो 0 पे तो r नॉट थी, सही बात है सर। टी टाइम पे बेटा क्या हो गई? ये आर हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं फॉर्मूले पे, है ना बेटा? देखो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है जानते हो बेटा? देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का बेटा मतलब होता है क्या? log x। क्या होता है बेटा? log x। तो यहाँ हमारे पास बेटा देखो क्या है? 1/r है बेटा, तो 1/r का बेटा क्या होगा बताओ? log r। और सर हम ये भी जानते हैं कि हमें लिमिट्स को, अब बाय वालों को फील आ रहा होगा सर ये तो हम जानते हैं कि हमें लिमिट्स को क्या करना है बेटा? पावर में लिख लेना है ना? और बराबर बेटा हम क्या करेंगे? देखो माइनस के डी टी का हम जानते हैं सर क्या होगा? ये होगा देखो डी टी का टी हो जाएगा। सेम प्रोसेस पहले वाला फॉलो करना है बेटा। तो देखो यहाँ एक बात और सुनेंगे बेटा, यहाँ जो बेटा हमारे पास लॉग होगा ना बेटा, इसको हम लॉग बेस ई या एल एन लिखेंगे। अच्छा लॉग बेस ई एल एन इसका मतलब क्या होता है समझते हैं बेटा आप लोग? बेटा डिफरेंस होता है लॉग बेस ई और लॉग बेस 10 में। बेटा लॉग बेस ई हमारे पास जो होता है ना, लॉग बेस ई बेटा ये बराबर होता है कितने के बताओ? 2.303 इंटू लॉग बेस 10। इसको बेटा हमें सॉल्व करना आना चाहिए, है ना? तो देखो हमारे पास बेटा ये लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई आर नॉट से आर बेटा बराबर माइनस के टी 0 से टी। अब बेटा आप क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि लॉग बेस ई आर माइनस लॉग बेस ई आर नॉट बेटा बराबर क्या होगा? देखो माइनस के टी माइनस 0 तो टी हो जाएगा। इतना सब बताने की आवश्यकता आपको है नहीं अब, है ना बेटा? इतना तो आप समझते हैं। और जब बेटा देखो मैं यहाँ से माइनस को बेटा रिमूव करूंगा तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी बेटा कि ये आर नॉट तो बेटा देखो प्लस का हो जाएगा और आर बेटा किसका हो जाएगा? माइनस का। ये भी आपको बेटा बताना नहीं पड़ेगा, है ना? इसको आप समझ गए होंगे इसको तो बेटा आप लोग। अब यहाँ बेटा हमारे पास देखो कहानी क्या बन जाती है, जब बेटा लॉग में हमारे पास कोई वैल्यू हो ना और बेटा वो वैल्यू माइनस में हो, तो देखो लॉग एम माइनस लॉग एन बेटा बराबर क्या होता है सर? लॉग एम अपॉन एन। मैथ वालों को मजा आ रहा होगा, सर हमें फॉर्मूले आते हैं बेटा, बाय वालों को नहीं आते, सीख लीजिए बेटा। क्या होगा? लॉग एम माइनस लॉग एन बेटा बराबर किसकी होगा? लॉग एम अपॉन एन के। तो यहाँ बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं कि के टी बराबर हो जाएगा आपका लॉग आर नॉट बटे आर। लेकिन बेटा लॉग कौन सा है? लॉग बेस ई। और अगर बेटा इस लॉग बेस ई को बेटा हम चेंज करेंगे लॉग बेस 10 में, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर के टी इज इक्वल्स टू 2.303, है ना? लॉग बेस ई आर नॉट बटे आर। समझ में आया बेटा? यहाँ से आप दो टी को नीचे भेज सकते हो, के की वैल्यू निकाल लोगे। इतना सब तो आप जानते हैं, कर लेंगे ना, होशियार बच्चे हैं, क्योंकि पूरी साल तो 12th में पढ़े नहीं है, लास्ट टाइम पे तैयारी कर रहे हैं अंतिम बोर्ड से, तो होशियार ही होंगे हम लोग, है ना? तो देखो 2.303 अपॉन टी लॉग बेस ई आर नॉट बाई आर, ये बेटा हमारे पास आता है देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेट रेट लो। समझ में आया होगा बेटा आपको बेटर तरीके से। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और बेटा आगे बढ़ के हम लोग बात करते हैं देखो इसकी बेटा हाफ लाइफ की। अब बेटा तो इसकी हाफ लाइफ आप लोग कैसे निकालेंगे?
हाउ वी कैन फाइंड आउट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा देखो हाफ लाइफ निकालने के लिए हमारे पास आपको पता ही है बेटा, हाफ लाइफ का मतलब होता है सर जब रिएक्शन 50% खत्म होगी उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। और ऐसी कंडीशन में बेटा हमारे पास जो बेटा वैल्यू होती है वो आर की बेटा क्या होती है R0/2। और टाइम बेटा हम क्या रखते बताओ, टाइम बेटा हम रखते हैं t½ इतनी देर बेटा मैं बात कर रहा हूँ ना, इतनी देर आपने सॉल्व कर भी लिया होगा, कॉपी निकाल के बैठे ही आप पहले से, तो बेटा इतने आपको सॉल्व आपने कर भी लिया होगा हाफ लाइफ, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो बेटा आपने सॉल्व कर लिया होगा, सॉल्व करके रख लिया होगा। नहीं किया, चलो तो करवा देते हैं। देखो सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, हाफ लाइफ बेटा, हाफ लाइफ का मतलब जब बेटा रिएक्शन 50% आपकी खत्म हुई है ना। किसकी बात कर रहे हैं, देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेटा देखो इसमें हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेटा हमारे पास चीज़ें क्या बन जाएंगी बेटा, हमारे पास देखो चीज़ें बन जाती हैं कि बेटा हमें करना है क्या बेटा, हमें देखो R को बेटा हमें रखना है R0/2 और बेटा T को हम क्या रखेंगे बताओ, T½ रख लेंगे। तो बेटा देखो हमारे पास अभी इंटीग्रेटेड लॉ क्या निकल के आया था बेटा, ये आया था KT = 2.303 log base 10 R0/R। ठीक है बेटा, अब बेटा तो वहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा सर, T को आपको रखना है T½ तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं 2.303/K log base 10 और बेटा R को आपको लिखना है R0/2। बेटा 2 को आप ऊपर लाएंगे, R से R काटोगे, log 2 बचेगा बेटा। बेटा log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.40, ठीक है, सॉरी 0.30 बेटा, है ना। तो देखो इसको आप करेंगे बेटा, देखो T½ बेटा आपका बराबर हो जाएगा 2.303/K log, है ना बेटा। 2 की वैल्यू आपको बताइए कितना 0.3010 है ना बेटा। तो देखो उसको आप मल्टीप्लाई करो बेटा तो इसका आंसर आता है 0.693/K। तो ये बेटा हमारे पास देखो हाफ लाइफ बेटा बन जाती है किसकी बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, समझ में आया बेटा। इसके बाद बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है उसको सुनिए। अब इसके बाद यहाँ से बेटा देखो न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आते हैं बेटा, और इसके अलावा बेटा कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में और आते हैं उसकी बातें हम लोग करते हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो करेंगे नहीं बेटा, 5-10 मिनट की बातें और हैं, है ना। तो बैठे रहिए, है ना, परेशान नहीं होना है, बोर नहीं होना है बेटा, ठीक है ना, बोर नहीं होना है। और शायद हम लोग रात को 9 बजे के बाद क्लास कर रहे हैं तो नींद तो नहीं आ रही अभी से, अब मुझे लगता है आनी नहीं चाहिए क्योंकि अब तो एग्जाम पास में है तो अब तो नींद आनी चाहिए, है ना। थोड़ा देखो नींद से ना इतना प्यारी मत करो, है ना बेटा, नींद से इतना प्यारी मत करो कि मंजिल ख्वाब बन जाए। तो इतना प्यार मत करो नींद से, नींद को भगाइए, जो हमारी मंजिल है ना बेटा वो ख्वाबों में ना रह जाए, बस सोचते रह जाए कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने नहीं। अगर बेटा हम नींद को त्याग देंगे, तो मैंने इसलिए आपसे कहा कि नींद से इतना प्यारी मत करो कि मंजिल बेटा क्या हो, मंजिल सिर्फ ख्वाबों में रह जाए, है ना। तो मंजिल को भी तो पकड़ना है हमें, तो नींद को छोड़िए, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, देखो बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर के बाद बेटा हम बात करेंगे देखो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की। बेटा देखो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जो हमारी होती है बेटा, मॉलिक्युलरिटी का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है बेटा, देखो मॉलिक्युलरिटी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो बेटा वो कंपैरिजन करवाता है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में। कंपैरिजन करने से पहले ये जान लेते हैं बेटा मॉलिक्युलरिटी होती क्या है। बेटा मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है, मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कि बेटा देखो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज का बेटा मतलब हमारे पास है कि बेटा किसी भी रिएक्शन में कितने एटम्स, फोकस करेंगे, कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस बेटा देखो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। अगर बेटा देखो हमारे पास सिर्फ एक एटम, एक आयन या बेटा एक मॉलिक्यूल है बेटा, या बेटा सिंपली हम बोले तो एक हमारे पास सिर्फ बेटा एक स्पीसीज है, तो उसको बेटा हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं बताओ, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन कहते हैं बेटा, जहां सिर्फ यूनि का मतलब होगा 1। अगर बेटा हमारे पास 2 स्पीसीज आ रहे हैं बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, देखो बायमॉलिक्युलर रिएक्शन कहेंगे बेटा, बायमॉलिक्युलर रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा देखो बाय का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होगा 2। इफ अ रिएक्शन कंटेन्स, कितने बताओ बेटा 2 स्पीसीज। स्पीसीज मतलब बेटा एटम्स हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं। इसके अलावा बेटा देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, मेन पॉइंट पे आते हैं, है ना, ज़्यादा कहानी घुमाते नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। बेटा देखो मेन पॉइंट हमारा बेटा जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। बेटा देखो पहला डिफरेंस, देखो एक बार और सुनिए बेटा, अगर बेटा देखो आपको ना करना है क्या, एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको ये
देखना है कि क्वेश्चन की मार्किंग क्या है। बेटा अगर क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर में आता है तो हमारे लिए 3 पॉइंट काफ़ी होता है, पेज नहीं भरना है पूरा। तो बेटा हम लोग अगर बेटा क्वेश्चन 5 नंबर में जो मैक्सिमम होता है बेटा, तो देखो 5 नंबर का बेटा क्वेश्चन कभी सीधा नहीं आता एक कॉन्सेप्ट से, उसमें ना पॉइंट्स होते हैं, ए बी सी पार्ट्स होते हैं। तो हमें उतना ही सिर्फ पढ़ लेना है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना हमें, कि कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स बेटा हर टॉपिक के हम लोग डिफरेंशिएट जो आते हैं ना ये वाले टॉपिक्स उनके पढ़ सकें, जिससे हम 2-3 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको हम सॉल्व कर सकें। तो पहला बेटा तो हमारे पास जो बेटा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है वो तो यही आ जाता है कि सर ये तो हमारे पास क्या था, ये था सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। बेटा देखो रेट लॉ में जो बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन थी ना बेटा रिएक्टेंट, उसकी पावर का सम होता है। और बेटा देखो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, अभी तो ऊपर लिखा हुआ था नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, है ना। तो बेटा इसको हम लोग बोल देते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। दूसरा बेटा हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बेटा आता है वो आता है कि ऑर्डर बेटा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वाइल मॉलिक्युलरिटी इज थ्योरेटिकल वैल्यू। बेटा मॉलिक्युलरिटी बेटा क्या होती है, सॉरी, इज थ्योरेटिकल वैल्यू। तो देखो ये बेटा हमारे पास एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है ना। इसके बाद बेटा देखो ऑर्डर बेटा देखो जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर में भी जीरो, ये बेटा देखो जीरो हो सकता है बेटा, मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं होती है, जीरो हो सकता है बेटा, ये मे बी इन फ्रैक्शन भी हो सकता है बेटा। देखो लेकिन बेटा अगर बेटा मॉलिक्युलरिटी की बात करें, बेटा मॉलिक्युलरिटी ना कभी जीरो होती है, कैन नॉट बी जीरो, और बेटा ना ही ये फ्रैक्शन में आ सकती है, ध्यान देने वाली बात है बेटा। बेटा ना तो ये बेटा फ्रैक्शन में आ सकती है, ना बेटा ये कभी जीरो होती है। बेटा देखो ऑर्डर हम लोग 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, nth तक बेटा हम ऑर्डर लिख सकते हैं, nth ऑर्डर रिएक्शंस, है ना बेटा। लेकिन बेटा मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी 3 से ज़्यादा नहीं होती, फोकस करने वाली बात है बेटा। बेटा मॉलिक्युलरिटी कभी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती बेटा, इसकी बेटा वैल्यू जो है बेटा 1 से लेकर 3 के बीच में वेरी करती है। बेटा ऑर्डर हमारे पास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हम इसको n तक लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना। तो बेटा हमारे पास डिफरेंस था, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे कम से कम बनता है बेटा एग्जाम में अगर आता है तो, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। इसके बाद और बेटा कहानी कहाँ पहुँच जाती है उसकी बात कर लेते हैं। बेटा कभी कभी ना हमारे पास देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही एक कॉन्सेप्ट और पूछ लेता है, उसकी बात और कर लेते हैं और फिर वीडियो वाले लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे। आज का लेक्चर है ना लास्ट टॉपिक के बाद, बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा बाकी बचा हुआ टॉपिक्स जो इनको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक आज का, जब बेटा हमें कोई रिएक्शन दे दी बेटा, हमें मान लो बेटा हमारे पास कोई रिएक्शन है इस तरीके से कि ए गैसियस फेज का बेटा हमारे पास कोई रिएक्टेंट था बेटा, इसने देखो डिकम्पोज होकर बेटा, जिस रिएक्टेंट है तो बेटा डिकम्पोज होकर बेटा देखो फॉर्मेशन कर दिया है बी और सी का, जहां बेटा बी और सी बेटा हमारे पास प्रोडक्ट है, एंड ऑल ऑफ दीज आर इन गैसियस फेज। बेटा तो किसी भी गैसियस फेज रिएक्शन के लिए आप एक बात जानते हैं बेटा, गैस फेज की रिएक्शन में हम लोग बेटा कंसंट्रेशन की बात नहीं करने वाले, यहाँ बेटा हम बात करते हैं प्रेशर की। तो यहाँ बेटा देखो हमारे पास रिएक्टेंट बेटा कौन कौन है, बेटा हमारे पास रिएक्टेंट है ए, बेटा प्रोडक्ट हमारे पास कौन है बी और सी। तो देखो एट टाइम t0 अगर बेटा मैं मान लूं कि इसका इनिशियल प्रेशर बेटा देखो पी आई था, तो भैया बी का प्रेशर क्या होगा सर 0, इसका भी क्या होगा 0। ये कहानी बताने वाली है नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पहले कहानी रिएक्टेंट से शुरू होगी, जब रिएक्टेंट में थोड़ी हलचल होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, पहले ये तो था ही नहीं, है ना। ये बेटा स्टार्टिंग में अभी इसका कोई रोल नहीं है, अभी तो सिर्फ रिएक्टेंट का रोल है। जब बेटा कुछ टाइम बाद जब बेटा रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी, जब बेटा रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी तो होगा क्या, धीरे धीरे बेटा देखो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, उस टाइम पे कंसंट्रेशन घटती थी, इस टाइम बेटा क्या होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही दिमाग में आया, प्रेशर घटेगा। बेटा मैंने मान लिया कि बेटा पी आई में से बेटा क्या हुआ, एक्स एटीएम बेटा प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सर हम जानते हैं अगर इसका एक्स एटीएम घटेगा, सिंपल सी बात है बी का बेटा एक्स एटीएम बढ़ेगा, और भैया इसका भी बेटा एक्स एटीएम क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट, कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो देखो बेटा आपको बोलोगे साहब की तो हिंदी भी खराब है इंग्लिश के साथ साथ, खराब नहीं है बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है, बेटा देखो पीटी बराबर क्या आ जाएगा सर, पीटी तो हमारा सिंपल सी बात है इन तीनों का प्रेशर का सम हो जाएगा, है ना। डाल्टन लॉ में बताता है इस बात को, बेटा इस बात को हम लिख लेंगे कि पीटी इज इक्वल्स टू पी आई माइनस एक्स, है ना बेटा, प्लस एक्स और प्लस एक्स। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तीनों को बेटा हमने प्रेशर ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है इसको। तो हम जानते हैं कि सर माइनस एक्स प्लस एक्स कहानी खत्म कर देंगे, खल्लास कर देंगे इसको। तो क्या बचेगा देखो, पी टी बराबर पी आई प्लस एक्स।
समझ में आया बेटा। और यहाँ बेटा देखो x की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी सर, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी pt माइनस पी आई। बेटा क्या हो जाएगी बताओ, pt माइनस पी आई। समझ में आया बेटा, x की यहाँ वैल्यू क्या होगी बताओ, pt माइनस पी आई। एक बात और, जब बेटा हम लोग a के, देखो एक बात हम सुनेंगे ध्यान से, हम जब बेटा बात करते हैं देखो किसकी, रेट की, तो हम सिर्फ बात करते हैं रिएक्टेंट्स की। और आप इस बात को जानते हैं कि यहाँ बेटा टी टाइम पे हमारे पास बेटा रिएक्टेंट का जो प्रेशर था ना वो पी आई माइनस एक्स एटीएम था, पी आई माइनस एक्स एटीएम था। अगर बेटा मैं इसमें, अगर बेटा मैं प्रेशर निकालना चाहूँ ए का, और बेटा मैं इसमें बेटा वैल्यू रख देता हूँ देखो एक्स की, तो क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा सर पी आई माइनस क्या हो जाएगा देखो, पी टी माइनस पी आई, है ना बेटा। समझ में आ रहा है सबको बेटा, मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, तो क्या बनेगा देखो, ये बन जाना है अब आपके पास कि पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई। समझ में आया बेटा, पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई। बेटा देखो पी आई और पी आई बेटा क्या हो जाएगा बताओ, 2pi माइनस पी टी। और अगर बेटा इन चीज़ों को मैं अप्लाई कर देता हूँ किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बेटा मैं इंटीग्रेट रेट लॉ में बेटा मैं इन चीज़ों को अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास बेटा देखो क्या बन जाएगा, रेट हमारा जो बेटा बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 2.303 अपॉन टी, है ना बेटा। जानते ना के बराबर क्या होता था आपका, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। बेटा देखो इनिशियल प्रेशर, वहाँ थी बेटा हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट, यहाँ बेटा क्या होगा था इनिशियल प्रेशर, बेटा अपॉन क्या होगा, फाइनल प्रेशर ऑफ ए ओनली, ओनली ए मीन्स रिएक्टेंट, बेटा हो जाएगा देखो 2pi माइनस पी टी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा न्यूमेरिकल अगर बेटा हमारा गैसेस के टर्म में आता है न्यूमेरिकल, तो उसको हम बेटा इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको बेटा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब बेटा इसके बाद हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कैटलिस्ट की बात करेंगे बेटा, और सेकंड लेक्चर में हम लोग पूरी तरीके से बेटा चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपसे बोल दिया बेटा जैसे हमने आपसे बोल दिया पहले ही कि हर चैप्टर के नोट्स, मेरे हाथ के खुद के लिखे हुए बेटा नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ढूंढने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बेटा। उसके अलावा देखो जो हमारे बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा, हमारे देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बेटा आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे। और लास्ट में हम लोगों को एग्जाम से 2-4 दिन 10 दिन पहले बेटा हम एक काम और करेंगे, हम लोग निकालेंगे 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़, बेटा पूरी केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चंस होंगे। और हम ऐसी होप करते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा एक्स्ट्रा करके आपके लिए कि उन 100 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 2-4 क्वेश्चन या 10-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलें। 10-20 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस बेटा हम लोग उसमें से मैच कर पाएँ, ऐसी कोशिश हमारी रहेगी बेटा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की क्लास, आपको पता ही है। ठीक है बेटा, अंतिम वॉर सीरीज है ना, अंतिम वॉर सीरीज का बेटा काइनेटिक्स का लेक्चर हम लोग आज शूट कर रहे हैं और हो चुका है। अगला बेटा लेक्चर जो होगा दूसरा भी इसके ऊपर जो टॉपिक्स हैं बचे हुए करेंगे कवर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।